नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। जय श्री शनिदेव, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं शनिवार व्रत की कथा। शनिवार के दिन शनिदेव का पूजन किया जाता है। शनिदेव जो कि न्याय प्रिय देवता माने जाते हैं। शनिदेव दंडनायक और कर्म फल दाता है। सभी को कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जो भी शनिवार के दिन शनिदेव का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, शनिदेव अपना कृपा प्रदान करते हैं और शनि की दशा में कोई कष्ट नहीं होता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डालना चाहिए। इससे शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं और शनि की दशा में कोई कष्ट नहीं होता है। पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है। इससे सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनिदेव को विशेष प्रकार से शनिवार के दिन शनिदेव के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाए या सरसों के तेल में अपना मुख देख करके उस सरसों के तेल का दान करे। इससे लाभ की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं शनिवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से शनिदेव महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें से सबसे बड़ा आखिर कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने के लिए सभी नवग्रह पहुंचे। इससे देवराज घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्याय प्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद उनसे कह सुनाया। साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया जाए वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी कर्म में रखा। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। इस अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वह सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा कि हे राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीने तक, चंद्रमा 2.25 महीने तक 2 दिन तक, मंगल 1.5 महीने तक, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। भगवान श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास जाना पड़ा। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय के बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े भी थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे वह एवं सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दे दिया। राजा यूं ही उस पर बैठा वह घोड़ा सरपट वन की ओर भाग चला। भीषण वन में वह पहुंचा और वहां से अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम किया।
भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ ने उसे खाना खिलाने के लिए कहा कि आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूं और वहां पर खाना खिलाऊंगा। तब राजा उस सेठ के साथ चले गए और जब उसके घर में गए तो वहां देखा कि एक खूंटी पर एक हार टंगा है, जिससे कि खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ के आने पर देखा सेठ ने कि हार गायब हो चुका है। उसने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर उसका हाथ पैर कटवा दिया और वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर उसे फेंकवा दिया गया। वहां एक तेली वहां से निकल रहा था, जिसे कि उस पर दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्लहार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने के लिए कहा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। उसे बहुत बार समझाया गया, लेकिन जब वह ना मानी तो राजा ने उस तेली को बुलाकर और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजन, तुमने देखा मुझे छोटा बताकर तुमने कितना दुख झेला। तब राजा ने उनसे क्षमा याचना की और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है और किसी को ऐसा दुख ना देना। और फिर शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख प्राप्त नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिर पड़ा और राजा विक्रमादित्य से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन ग्रहण करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेकों मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंबरी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों को लेकर मनभावनी और श्री कंबरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले गए। वहां पुनर्वासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई। वह सब ने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनि देव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनि देव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ शनि देव का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, शनि देव की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा शनि की दशा में कभी कोई कष्ट नहीं होता है।
तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।